कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो आज का ये सत्र हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और शिक्षा गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को जैसे पता है हम भगवद गीता के अध्याय 13 पर हैं और इसका जो शीर्षक था वह है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। ये अध्याय भगवद गीता के ज्ञान योग के अंतर्गत आता है। इस अध्याय को हमने आगे 6 विभागों में विभाजित किया था। तो हमने 5 सेक्शन से कर लिए हैं। आज हमारा ये लास्ट सेक्शन है। तो इसका जो ब्रीफ ओवरव्यू है इस चैप्टर का, इसमें बेसिकली अर्जुन कृष्ण से 6 प्रश्न पूछते हैं और वो 6 प्रश्न थे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, गेयम और गेय, प्रकृति और पुरुष के बारे में। ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर दिए और हमें बताया बेसिकली कि जो ये हमारा शरीर है ये प्रकृति जनित है और प्रकृति ने ये शरीर हमें दिया है हमारी गतिविधियां करने के लिए, हमें एक्शंस करने के लिए। हम इन इंद्रियों के माध्यम से हम हमारी सारी गतिविधियां करते हैं, लेकिन हम इस शरीर से अलग हैं, भिन्न हैं। हम कौन है? आत्मा। और आत्मा को यहाँ पर क्षेत्रज्ञ कहा गया है क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में जो भी कुछ हो रहा होता है उसको जानती है। हम बहुत से ऐसे हमारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, उसको हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक हमें कहीं दर्द है तो हमें पता होता है। और हमने ये भी जाना था कि एक परम क्षेत्रज्ञ भी होते हैं जो कि परमात्मा के रूप में हर शरीर के साथ जाते हैं। ये परमात्मा सभी जीवों में है और ये परमात्मा सभी जीवों के शरीरों के बारे में जानते हैं। हम हमारे शरीर के बारे में जानते हैं, हम किसी और के शरीर में कोई दर्द है, कोई तकलीफ है तो नहीं जान सकते, लेकिन परमात्मा को हर जीव के शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, तो उसे हम परम क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और जिसको इस क्षेत्र का और 2 क्षेत्रज्ञों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति ज्ञान में होता है, इसको बोलते हैं ज्ञान। और फिर हमने ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसमें हम लिखे थे कि हमें बहुत से गुण विकसित करने होते हैं, है ना, साधु के गुण विकसित करने होते हैं और उन गुण विकसित करने से हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फिर हमने देखा कि गेयम क्या है और गेय क्या है। तो गेयम मतलब जिसको हम जानने के योग्य हो, और जानने योग्य क्या है? ये शरीर नहीं, ये भौतिक प्रकृति नहीं, जानने योग्य केवल आत्मा और परमात्मा है, तो वह गेय है। गेय मतलब ज्ञान का क्या विषय है, मेन ज्ञान हमें किस बारे में होना चाहिए। हमें इस भौतिक जगत के बारे में ज्ञान नहीं होना चाहिए कि ये शरीर कितने पदार्थों से बना हुआ है और ये बिल्डिंग कैसे बनेगी, या कोई जैसे हम मेडिकल कॉलेज में जाके हम डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में डिग्री लेते हैं, मोबाइल बनाते हैं, वह जो ज्ञान है वह भौतिक है और वह शरीर के हाथ चला जाएगा। लेकिन जो मुख्य ज्ञान का विषय है वह ये जानना आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, और आत्मा का परमात्मा से या परमेश्वर से क्या संबंध है। एक्चुअल ज्ञान यही है। और जो इस ज्ञान की तलाश में है वही व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि वह आत्म साक्षात्कार की ओर जा रहा है। नहीं तो इस भौतिक ज्ञान के बलबूते पे तो हम हमेशा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, हम इससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। जैसे कि हमने पिछले जन्म में भी ABCD से चालू किया था, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, हमने कोई डिग्री ले रखी है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इस शरीर के अंत होने के साथ में ही जो भी हमारा भौतिक ज्ञान था वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमने भक्ति में कुछ हासिल किया है, अगर हमने भगवान की भक्ति करी है, तो वह भक्ति हमारी आत्मा के साथ जाती है और जब वह भक्ति पूर्ण हो जाती है तो फिर हमें ये जन्म वापस नहीं लेना पड़ता, हम भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो यही मुख्य ज्ञान है, इससे हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और हमने फिर देखा कि प्रकृति और पुरुष कौन है। प्रकृति तो हम समझते ही हैं कि जो ये 8 भगवान की जो अपरा शक्ति है उनसे जो बनता है, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, आग और फिर मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब से मिलकर प्रकृति बनती है ना। इसको हम सूक्ष्म प्रकृति भी कहते हैं और स्थूल प्रकृति कहते हैं। और फिर पुरुष कौन है? पुरुष फिर से जो इस प्रकृति को एंजॉय करता है,
है ना। और हम इस प्रकृति को, जो इस शरीर को हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन है? वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा सोचती है कि हम इस बॉडी के प्रोप्राइटर हैं, इस बॉडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये बॉडी हमारी है, ये शरीर हमारा है, और हम उसे अनेक तरीकों से भोगने की कोशिश करते हैं, इन इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो पुरुष है, ये पुरुष ये नहीं चाहता कि एक परम पुरुष और है, जो कि परमात्मा है, परमेश्वर है, और वह पुरुष ही वास्तविक पुरुष है, जो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, हर चीज का प्रोप्राइटर है। हम कहते हैं ना कि परमात्मा ही वास्तविक में हर चीज का वास्तविक स्वामित्व है, स्वामी है, और कोई नहीं। हम छोटे छोटे क्षेत्र में अपने आप को स्वामी समझते हैं, लेकिन सब कुछ किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। तो वास्तविक में परम पुरुष भगवान ही पुरुषोत्तम ही है, और इस पुरुषोत्तम भगवान के बारे में हम 15वें अध्याय में पढ़ेंगे। तो इतना सब जानने के बाद अब जो आखिरी इसका सेक्शन है इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का क्या अर्थ है? कि जो ज्ञान की आंखों से इन सबके भेद को देख सकता है। किन सबके भेद को? शरीर के, और क्षेत्रज्ञ के, और भगवान के। इन तीनों में क्या अंतर है, इनका क्या रिलेशनशिप है? ज्ञान की आंखों से जो व्यक्ति इनको साफ साफ देख सकता है, वह व्यक्ति परम धाम को वापस जाता है। तो ये हमें क्या करना है? ज्ञान की आंखों से सब चीजों को देखना चाहिए। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये 13.27 श्लोक? हाँ लवलीन जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। प्रकृति और पुरुष का संयोजन। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। भगवत गीता के 13 चैप्टर के 27 श्लोक में पेड़, पहाड़ और पहाड़ियां जैसी कई अभिव्यक्तियां हैं जो गतिमान नहीं है, और कई अस्तित्व हैं जो चल रहे हैं, और ये सभी भौतिक प्रगति और श्रेष्ठ प्रगति जीव के संयोजन हैं। श्रेष्ठ प्रगति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी विकसित नहीं हो सकता। 13.27। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, है ना। भरत, क्योंकि ये जो कुल है अर्जुन का, वह भरत वंश कहलाता है। तो इसीलिए उन्हें कह रहे हैं, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हमने पहले भी ये देखा है कि जब भगवान ने इस ब्रह्मांड की सृष्टि करी, इस यूनिवर्स की सृष्टि करी, तो यहाँ पर आपको विभिन्न अभिव्यक्तियां दिखेंगी प्रकृति की, है ना। कुछ चीजें हैं जो चल सकती हैं, कुछ चीजें जो है नहीं चल सकती हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं परमात्मा के रूप में, और वह हर एक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। तो उस एंगल से अगर हम देखें, तो भगवान की ऊर्जा या भगवान परमात्मा के रूप में हर अन कण कण में है। हम कहते हैं ना, भगवान कण कण में व्याप्त करते हैं। तो एक तो वो चीज हुई। अब दूसरा हमने देखा कि हम जो जानवर हैं और जो पक्षी हैं, इंसान है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, तो इनको कहते हैं चर। और जो हिल नहीं सकते उन्हें कहते हैं अचर। तो जो हिल नहीं सकते वह हो गए जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हिल नहीं सकते। अब हमें ज्ञात है कि पेड़ पौधों में भी चेतना होती है ना? इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि हमें पता है कि जब हमने देखा कि कोई भी पौधा है, अगर हम कोई बहुत सुंदर संगीत चलाते हैं, तो उससे अ, उस पौधे को प्रसन्नता होती है, वह बहुत अच्छे से खिलता है, उसमें फल फूल आएंगे, और उसे अच्छा लगेगा, है ना। इसी प्रकार से हम ये भी कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी चेतना होती है, लेकिन वह हमारी चेतना के इक्विवेलेंट नहीं होती, कम चेतना होती है उनमें, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, पेड़ भी काटते हैं तो उसमें दर्द होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक पेड़ पे पत्तियां और फूल लगे रहते हैं, तब तक वह खिले रहते हैं, और जैसे ही पत्तियां और फूल उस पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो वह मुरझाने लग जाते हैं। तो ये बात भी इस चीज को प्रूव करता है कि पेड़ पौधों में भी चेतना
होती है ना। दूसरा, हम जो मूव कर सकते हैं जैसे कि इंसान है, जानवर है, उसमें तो हम समझ सकते हैं कि एक आत्मा है, उस आत्मा की चेतना ही उस शरीर को चला रही है। जब वह आत्मा उस शरीर को छोड़ जाती है तो वह आदमी, हम क्या कहते हैं, मृत्यु हो गई। क्यों कह गए? शरीर तो वही है, सब कुछ वही के वही है, लेकिन हम कहते हैं कि मृत्यु हो गई क्योंकि वहां से वो चेतना चली गई है, आत्मा चली गई है। तो इससे हम देखते हैं कि भगवान यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सृष्टि में जो जिस भी चीज को देखते हो वह प्रकृति और पुरुष के संयोजन के रूप में तुम देख सकते हो, कॉम्बिनेशन में। ऐसे कॉम्बिनेशन में जैसे हमारा ये शरीर है और आत्मा है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका? कर्म क्षेत्र का और क्षेत्र के ज्ञाता का। क्षेत्र के ज्ञाता का कौन हुआ? जो आत्मा है। तो आत्मा और शरीर का एक कॉम्बिनेशन है। पेड़ में भी हमने देख लिया कि वहां पे भी आत्मा है, परमात्मा भी है क्योंकि परमात्मा हर एक अण्ड में है, और शरीर है एक पेड़ का उसका। अब हम पहाड़ को कैसे समझें? या हमारे सामने ये लैपटॉप है, या हमारे सामने कोई टेबल है या घर है, उसको हम कैसे समझें कि ये भी संयोजन है? ये भी हमने आपको पहले बताया था कि अगर हर कण में परमात्मा है तो मतलब उसमें भी एनर्जी है, उसमें भी भगवान की ऊर्जा है ना। और परमात्मा कौन है? भगवान का एक आध्यात्मिक अंश है, वो स्पिरिचुअल है, वो मटीरियल नहीं है। तो उस प्रकार से अगर हम हर एक चीज को देखें, हर एक अणु को देखें, क्योंकि वहां परमात्मा है और वह भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा है, और वह पहाड़ के अंदर है, तो पहाड़ में परमात्मा है, तो पहाड़ भी एक तरह से हम कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। अब टेबल को कैसे देख सकते हैं? टेबल तो सारा जड़ प्रकार से बना हुआ है, भौतिक प्रकृति से बना है, मैटर से बना है, जड़ जड़ चीजों से बना हुआ है। लेकिन वो टेबल बनाई किसने? वो टेबल बनाई एक जीवित व्यक्ति ने, जो कि आत्मा है। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बिना, जब तक किसी जड़ प्रकृति पे कोई आत्मा काम नहीं करेगी, कोई जीवित व्यक्ति काम नहीं करेगा, तब तक वह निर्मित नहीं हो सकती। बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत से लोगों को लगना पड़ता है, तब जाके बिल्डिंग बनती है ना। अगर ईंट पत्थर ऐसे ही रखे हैं तो किसी काम के नहीं है। जब तक हम लोग उस पर काम करके उसे एक बिल्डिंग का रूप नहीं देते, तब तक वह उस रहने लायक नहीं होती। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि हर चीज एक किसी कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोजन है। बिना जीवात्मा के, बिना चेतना से किसी भी चीज में गति नहीं आ सकती। जैसे कि श्रेष्ठ प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी विकसित नहीं हो सकता। इससे क्या मतलब है? जब तक कि जीव का स्पर्श किसी चीज को नहीं होगा, वह ग्रो नहीं कर सकता, वह बढ़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक को समझ सकते हैं कि जो भी हमें अस्तित्व में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली में कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोजन मात्र है। अब वास्तविक दृष्टा का जो दृष्टिकोण क्या होता है परमात्मा के प्रति, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनिष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है वही वास्तव में देखता है? क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्ञान चक्षु की। जो आदमी ये सब चीजों का डिफरेंस देख सकता है वही ज्ञान में है, उसे ज्ञान की आंखें हैं, दूसरे आदमी को ज्ञान की आंखें नहीं है। तो ज्ञान की आंखों से व्यक्ति क्या देख रहा है? वह व्यक्ति ज्ञान की आंखों से ये देख रहा है कि इन समस्त शरीरों में आत्मा देख रहा है, इन समस्त शरीरों में मैं आत्मा के साथ परमात्मा देख रहा है, और वह ये भी देख पा रहा है कि ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा और परमात्मा नश्वर नहीं है ना। तो यह एक ज्ञानी की विजन है, ज्ञानी का दृष्टिकोण है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाताओं की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। अब इस लाइन में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जब तक हमें कोई इन आध्यात्मिक विषयों को समझाने वाला, जिसे पहले से ही इनके बारे में नॉलेज है, उसका हमें संग नहीं मिले, उससे हम नहीं सुने, तब तक हम इन तीनों का अंतर नहीं देख सकते। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो भक्त है, जो शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो भक्तों से सुनने की कोशिश कर रहा है, उसे थोड़ा बहुत आध्यात्मिक ज्ञान होता है। लेकिन हमें पता है कि इस संसार में 99% लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहते। वह सिर्फ भौतिक
प्रकृति के प्रति आकृष्ट होते हैं, उनको उसी से अटैचमेंट होता है, वह इस तरफ से आत्म साक्षात्कार की तरफ सोचना ही नहीं चाहते। तो इन लोगों को ज्ञान नहीं हो सकता, वह कैसे समझेंगे? उन्हें तो ये, वह क्या सोचते हैं कि हम ये शरीर ही सब कुछ है, और वह शरीर को ही देखते हैं, इसकी गतिविधियों को देखते हैं, और इससे जो सुख दुख प्राप्त होता है उसी में अटके रह जाते हैं। वह हर कोशिश करते हैं इंद्रिय तृप्ति की, और वह हर एक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं, जिससे कि इस शरीर को वह खुश रख सके, परिवार को खुश रख सके। वह एक घर से दूसरा घर खरीदना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि उनका बैंक बैलेंस हमेशा भरा रहे, क्योंकि वह इस दूर तक नहीं सोच सकते कि उनकी एक आत्मा है और उन्हें फिर से शरीर लेना पड़ेगा। वह ये सब चीज नहीं रखते, क्योंकि वह अज्ञानी है, उनको ऐसी संगति नहीं मिली है, तो वह चीज समझ नहीं पाते। और उन्हें ये भी पता नहीं है कि ये आत्मा जब इस शरीर में रह के कुछ गलत काम करती है, तो उसे उसके कर्म को भोगने के लिए वापस जन्म लेना पड़ता है। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए उसे ये ज्ञान चाहिए, और ये ज्ञान कौन देगा? हमारे जो गुरु हैं वो देंगे। गुरु से ज्ञान मिल जाएगा, तब वह व्यक्ति इस कर्म बंधन के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर सकता है, क्योंकि जब वह आत्मा के स्तर पर सोचना प्रारंभ कर देगा, शरीर के लेवल पर नहीं सोचेगा, वह शरीर को सिर्फ उतना ही देखेगा जितना कि आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए जरूरत है, ज्यादा प्रयास नहीं करेगा इस शरीर को पालने के लिए, है ना। वह ज्यादा ध्यान देगा कि कैसे इस आत्मा का उद्धार हो सकता है, कैसे हम ऐसी गतिविधियां करें, भक्ति करें, जिससे हम परमात्मा के पास वापस जा सके। वह इस तरफ ज्यादा ध्यान देगा, ना कि अपने शरीर की तरफ। तो जो व्यक्ति ज्ञान में है, उसका ऐसा दृष्टिकोण हो जाता है कि वह शरीर को सब कुछ नहीं देखता। एक भौतिक व्यक्ति क्या करता है? वह शरीर को ही सब कुछ देखता है, और यही उसके दुखों का कारण होता है। कभी कभी कहते हैं कि भक्त इतने मतलब संतुष्ट और खुश क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया है, इसीलिए भक्त इतने संतुष्ट और खुश दिखाई देते हैं। और हम लोग क्या है, जो भौतिक वादी लोग हैं, वह शरीर को अत्यधिक अत्यधिक खुश देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक खुशी मिलती है और उन्हें लगता है कि ये खुशी तो क्षणिक थी, खत्म हो गई, अब वे फिर दूसरा कुछ प्रयास करते हैं, और ऐसे वो अनगिनत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हमेशा विफल होते रहते हैं। उन्हें वह हैप्पीनेस मिल ही नहीं पाती है, ठीक है ना। तो रियल हैप्पीनेस भक्तों को क्यों मिल पाती है? क्योंकि वह इस अंतर को देख सकते हैं। वह देख सकते हैं कि शरीर को सिर्फ ध्यान रखने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि वह पिंजरे वाली कहानी है, वह रानी सिर्फ पिंजरे को ध्यान रखती थी, साफ करती थी, लेकिन उसमें जो तोता था उसको कुछ नहीं खिलाती थी, तो तोता मर गया। तोता मर गया तो उस पिंजरे का क्या यूज? उसी प्रकार से अगर हमारी आत्मा के तरफ हम ध्यान नहीं देंगे, तो इस शरीर का कोई भी मतलब नहीं, कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। और ऐसी परिविक्त दृष्टि जो रखता है, उसका कोई रिजल्ट भी तो होना चाहिए। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर हमने ऐसी परिपक्व मैच्योर दृष्टि रखी, तो उसका क्या परिणाम होगा। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए सुमन जी। संपश्च हि सत्रा संभति ईश्वरनाम हिनस्त आत्मा आत्मानाम ततो यति परम गतम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। समम पश्यन् ही सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वर। तो जो परमात्मा को सर्वत्र देख रहा है ना, उसकी कैसी विजन हो गई है? उसको पहले तो आत्म साक्षात्कार हो गया है, फिर उसे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। वह समझ पा रहा है कि हर एक जीव में आत्मा और परमात्मा है। हमने ये भी 5th चैप्टर में भी करा था। 5th चैप्टर में 19 श्लोक था। वो क्या था? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिना। जो व्यक्ति पंडित है, वह चाहे वह आत्मा कुत्ते में है, चाहे चंडाल में है, चाहे हाथी में है, वह
उनके शरीर को नहीं देखता, वह आत्मा को देखता है। और इसीलिए उसका जो लेवल होता है वह बहुत हाई होता है। वह बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी को इक्वली ट्रीट करता है। इक्वली ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम? तो ये हमें जो यूनिवर्सल भाईचारा की हम बात करते हैं ना कि सब भाई भाई है, वो कैसे आ सकती है फीलिंग? वो फीलिंग तभी आ सकती है जब हम शारीरिक लेवल पर डिफरेंसेस नहीं देखें। हम हमें लड़ाई क्या होती है, कोई हिंदू देखते हैं, किसी को मुस्लिम देखते हैं, किसी को हम देखते हैं इंडियन है, किसी को देखते हैं जापानीज है, किसी को हम देखते हैं शूद्र है, किसी को देखते हैं ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये शारीरिक स्तर पर है, ये डिफरेंसेस आत्मा के स्तर पर नहीं हो सकते। आप लोग समझ रहे हैं कि अगर हम ये भेदभाव कर रहे हैं कि इंडिया, तो प्रभुपाद ने भेदभाव नहीं किया। प्रभुपाद ने हमारा जो ये भक्ति थी इसको बाहर देश तक लेके गए। क्यों? क्योंकि उनका ऐसी परिपक्व दृष्टि थी, उनका विजन ये था कि हर एक कोई आत्मा है और हर एक का उद्धार करना है, इस आत्मा को इस शरीर के बंधन से मुक्त कराना है। तो ये उनका एम होता है। तो ऐसा व्यक्ति देख सकता है। और ऐसा व्यक्ति जब कुत्ते में भी आत्मा देख रहा है, गाय में भी आत्मा देख रहा है, बकरी में भी आत्मा देख रहा है, तो वह कभी भी उनका अम, उनको मारेगा नहीं। जो व्यक्ति आजकल इतना नॉन वेजिटेरियन बढ़ गया है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वह इस स्तर पर है ही नहीं। वह अपनी जीव के लिए पशुओं को काट रहे हैं और खा रहे हैं। तो वह पशुओं में आत्मा देख ही नहीं पा रहे हैं, है ना? उन्हें यह है, समझ में ही नहीं आ रहा कि इस पशु को भी दर्द होता है। तो क्योंकि उनका ये विजन ही नहीं है। लेकिन एक जो पंडित है, जो एक भक्त है, या जिसकी ऐसी ज्ञान की दृष्टि है, वह व्यक्ति समझ सकता है कि हर एक जीव में आत्मा परमात्मा दोनों का वास है। और हमने ये पढ़ा था कि दो चिड़िया, हम उनका कंपेरिजन करते हैं कि शरीर में दो चिड़िया है, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। आत्मा जो है वो इच्छा करती है, शरीर उसकी मदद करता है वो इच्छा पूरी करने की, और परमात्मा सिर्फ वहां देख के ऑब्जर्व करते रहते हैं। वह देखते हैं कि ये आत्मा क्या क्या कार्य कर रही है ना? और परमात्मा कभी कभी उसे निर्देश भी देते हैं, अंदर से आवाज देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। कभी कभी हम आत्मा की परमात्मा की आवाज सुन लेते हैं, कभी कभी नहीं सुनते। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अगर हम परमात्मा की आवाज सुनेंगे, हम समझ जाएंगे कि सभी में आत्मा है और सभी आत्मा है और सभी में परमात्मा है। तो फिर हमारा मन जो हमें कहेगा, हम वह गतिविधि नहीं करेंगे। हम अपने आप मन को और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। और जब हम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकेंगे तो हम गिरेंगे नहीं, है ना? हम ऊपर उठेंगे, हम और आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। लेकिन जब जब हम मन की सुनते हैं, जैसे मन ने हमारे कहा कि आज सुबह नहीं उठेंगे, आज जाप नहीं करना है, तो ये क्या है? मन की गलत आवाज है, और हमने उसकी आवाज को सुन लिया, तो फिर हमारा पतन होगा। लेकिन अगर हमारा जो अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मुझे उठना है, भगवान का भजन करना है, तो अगर हमने मन की आवाज नहीं सुनी और हमारी आत्मा की आवाज सुनी, परमात्मा की आवाज सुनी, तो हम हमारे गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, दिव्य गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो हमें एक तो इसमें क्या बात है कि शारीरिक डिफरेंसेस नहीं मन देखने। मन और आत्मा में क्या फ़र्क है? मन और आत्मा में क्या फर्क है? देखिए, आत्मा तो पूरी आध्यात्मिक है। आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अंश है। ठीक है? कभी कभी आत्मा और मन को एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है ना? आप श्लोक में भी देखेंगे कभी कभी मन और आत्मा को एक दूसरे के लिए यूज कर लेते हैं संस्कृत में। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि आत्मा अणु है, परमात्मा का एक अंश है। लेकिन मन क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन चीजें हैं जो हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और जल, वायु, अग्नि और आकाश और आग, ये सब हमारा स्थूल शरीर बनाते हैं। तो एक तरीके से मन, बुद्धि, अहंकार को भी जड़ प्रकृति कहा गया है, भौतिक प्रकृति कहा गया है। और मन, बुद्धि, अहंकार भी भगवान की अपरा शक्ति के अंडर में आता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे हमें कार्य करने के लिए ये सब चीजों की आवश्यकता है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया, तो शरीर के साथ हमारा एक मन, हमें बुद्धि दी, ब्रेन दिया, है ना? फिर हमें ईगो दिया। ईगो मतलब अहंकार। अहंकार क्या है? रियल अहंकार को हम दो बोलते हैं। अगर हमें क्या अहंकार है कि हम ये शरीर है, तो ये हमारा झूठा अहंकार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये हमारा सच्चा अहंकार है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम मन, बुद्धि, अहंकार कहते हैं,
इसके द्वारा हम हमारी गतिविधियां करते हैं। और जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है ना, वह हम जला देते हैं तो अग्नि राख बन जाता है। लेकिन जो जो हमने इच्छाएं स्टोर करी है ना, हमने जैसे इस जीवन में ये इच्छा करी कि मुझे अगले जीवन में ऐसा जन्म मिलना चाहिए, ये तो ये इच्छाएं कहाँ स्टोर हो रही हैं? ये हमारे मन में स्टोर हो रही है, हमारी बुद्धि में स्टोर हो रही है। तो जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारा जो स्थूल शरीर होता है, ये सूक्ष्म शरीर होता है, वह हमारे साथ चला जाता है ना। तो आत्मा को कैसे याद आएगा? जैसे हम कहते हैं ना कि नेक्स्ट बर्थ लिया किसी ने, री इनकारनेशन हुआ, तो उसको कैसे याद रह जाता है? उसे अपने सूक्ष्म शरीर की वजह से याद रहता है। उसका मन में जो उसकी इच्छाएं थी, वो मन के नेचर में अपने आप को फिर से याद कर पाता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है जैसे हमें मुक्ति मिल जाती है जब हम वापस इस धरती पर नहीं आएंगे, उस वक्त हम हमारे सूक्ष्म शरीर को भी, मतलब मन बुद्धि अहंकार को भी यहीं छोड़ जाते हैं। तब केवल और केवल हमारी आत्मा परम गंतव्य तक जाती है। अब कोई कहे कि हमें ये मन की क्या आवश्यकता थी, बुद्धि की क्या आवश्यकता थी, तो भगवान ने बड़ा ही सोच समझकर ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनाया है ना। अगर मन नहीं बनाया होता, बुद्धि नहीं बनाई होती, तो हमें इंटेलिजेंस नहीं होती। इंटेलिजेंस क्यों दी भगवान ने? ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या सही है, क्या गलत है। भगवान ने हमें एक फ्री विल दी, एक इंडिपेंडेंस दी, हमें रोबोट नहीं बनाया। अगर हमें मन बुद्धि नहीं देते तो हम रोबोट बन जाते। बस एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है, शरीर को जैसे हिला रहे हैं, जैसे इसको कंट्रोल करना चाहते थे भगवान, वैसे कंट्रोल करते। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने हमें सूक्ष्म शरीर दिया जिसके बिहाफ पे हम हमारी गतिविधियां कर सके, अच्छी और बुरी हम चॉइस कर सके, हम इच्छा कर सकते। देखो हर वक्त हम समझते हैं ना, हमें जीवन में दो चॉइसेस होती है, इस रास्ते जाए उस रास्ते जाए। हर वक्त हम सोचते हैं, क्यों सोच पाते हैं? सोचने की शक्ति कहाँ से आई? भगवान ने दी। अगर वो शक्ति नहीं दी होती तो फिर हम वापस भगवान, क्योंकि भगवान ने ये बनाया ही संसार इसलिए है क्योंकि इस संसार में रह के हम अपनी गलती को माने और गलती को मान के वापस भगवान के पास चले जाएं। तो अगर हमें ये सब चीजें नहीं दी होती तो हम इस लेवल पर सोच ही नहीं सकते थे। तो इसीलिए भगवान ये चाहते हैं कि हम हमारे मन के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाएं, हमारे मन के द्वारा हम अपने आप को नीचे नहीं गिराएं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम हमेशा माइंड कंट्रोल, मन को वश में करो, इंद्रियों को वश में करो, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मन और इंद्रियों को जब हम वश में कर लेंगे तभी हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। बिना मन और बुद्धि इंद्रियों को हम कंट्रोल में किए बिना हम सोच भी नहीं सकते भगवान के पास जाने का। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि कई बार हम आलस कर जाते हैं, वो लेजीनेस है ना। तो हमारे दिमाग की हमारी उपज होती है। हम एक्टिव भी रह सकते हैं। हम हम हमें कोई मूवी देखने जाने के लिए बोले और कोई बोले कि मंदिर जाना है, तो हमारे पास चॉइस है ना। तो वो चॉइस कौन करेगा? वो चॉइस करने की इंडिपेंडेंस भगवान ने दी है मन के द्वारा। तो मन के द्वारा वो आत्मा फिर चॉइस करती है, मुझे आज मूवी देखने जाना है या मुझे मंदिर जाना है। तो एवरी टाइम हमें चॉइसेस करने के लिए, इच्छा करने के लिए मन और बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने हमें वो मन और बुद्धि दिया है। लेकिन आप समझ गए, आत्मा का उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। आत्मा क्योंकि शरीर पा लिया है तो उसे उस शरीर की गतिविधियां करना पड़ जाता है, मजबूरी है उसकी, है ना। एक अगर आत्मा को कुत्ते के शरीर में डाल दिया तो कुत्ते का जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार कुत्ते को भौंकना ही होगा, वह और कोई काम नहीं कर सकती। तो हम बंध गए हैं इस शरीर और इस मन से, ठीक है। और जो ये भक्ति का, भगवत गीता का जो हम पाठ कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस ये है कि हम इस बंधन से मुक्त हों। हम इस बॉडी में आ गए हैं, इस मन बुद्धि अहंकार और इस भौतिक शरीर में आ गए हैं, इससे छुटकारा पाना ही इन सबको पढ़ने का एक्चुअली मेन पर्पस है ना। तो इस प्रकार से हम मन और आत्मा के अंतर को समझ सकते हैं, ठीक है। हम अभी अपने आप को अपने मन से आइडेंटिफाई करते हैं। हम जब अपने आप को अपने मन से आइडेंटिफाई करना छोड़ देंगे, इस शरीर से आइडेंटिफाई करना छोड़ देंगे, तब हम अपने गंतव्य तक वापस पहुंच सकते हैं। नीता जी, आपको समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ, पर एक एग्जाम्पल दे दो आप, तो जल्दी उतर जाएगा। एग्जाम्पल तो मैंने इतने सारे दिए। जैसे हाँ। आत्मा, मन, मन क्या है?
मन के द्वारा हम हमारी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, है ना। आ, आ, किसी भी चीज को एक्शन में लाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना। जैसे अगर हमें कुछ पत्र लिखना है तो हमें पेन भी चाहिए, है ना। फिर हमें सोचना भी होगा कि क्या लिखें उस पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि लिखने की इच्छा मेरी है ना, लेकिन उसके लिए मुझे पेन चाहिए और उसके लिए मुझे सोचने वाला एक दिमाग चाहिए। तो उसी प्रकार से आत्मा ने इच्छा करी, लेकिन उस काम को करने के लिए मुझे ये शरीर चाहिए। इंद्रियों के बिना मैं कैसे काम करूंगा, मैं नहीं देख सकती, है ना। अब मैं नहीं देख सकती, देख के मैं कुछ भी सोच सकती हूँ, अच्छा और बुरा। तो वह चीज भी करने के लिए मुझे मन और बुद्धि चाहिए होगा, तो भगवान ने मन और बुद्धि भी दी। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं इसको, आत्मा और मन के अंतर। और इसका फिर मैं आपको अलग से फोन करके और बाकी सबको समझ में आया। लवलीन जी, उमेश जी, आप लोगों को मन और आत्मा का अंतर समझ में आया? जी माता जी, हाँ, बहुत अच्छे से हाँ जी, बताया आपने, हाँ, धन्यवाद। हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, ठीक। बिल्कुल समझ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जीव और प्रकृति के प्रति वास्तविक दृष्टवा का क्या दृष्टिकोण होता है। तो अभी हमने ये सब समझ लिया कि अगर हम सेल्फ रियलाइज्ड हैं, हम आत्मा के स्तर पर सोचने लगे हैं। अभी क्या होता है, जब तक हम भौतिक जगत में, हम लोग हमेशा मन के स्तर पर ही सोच पाते हैं, हम लोग शरीर के स्तर पर ही सोच पाते हैं। हम मन और शरीर के स्तर से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर नहीं सोच पाते हैं। और जो आत्मा के स्तर पर सोच पाता है वही वास्तविक दृष्टा है ना। ये डिफरेंस आप ऐसे सोच सकते हैं। हम क्या, मन हमें कंट्रोल करता है ना। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या कहा कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा, मन को कंट्रोल कर सकते हो लेकिन वैराग्य से, ना, डिटैचमेंट से और अभ्यास से। तो जितना हम अभ्यास करेंगे उतना, और जितना वैराग्य लाएंगे उतना उस स्तर तक हम मन को वश में कर सकते हैं। और जब हम मन को वश में कर पाए, सेंसेस को कंट्रोल में कर पाए, तो हम इंद्रियों के कहे अनुसार नहीं चलेंगे, इस शरीर के कहे अनुसार नहीं चलेंगे। फिर हम आत्मा के स्तर पर पहुंच जाएंगे। आत्मा के स्तर, आत्मा का मेन काम क्या है, भगवान की सेवा। तो हम हमेशा कोई ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं जो कि हमारा मन कह रहा है ना। हम जो आत्मा के लिए अच्छा है सिर्फ वही कार्य करेंगे। तो अभी क्या किया हमने, हमारे मन को डाइवर्ट कर दिया है। हमने अब शरीर की तरफ देखना बंद कर दिया है और आत्मा परमात्मा की तरफ देखना चाहता। वो मन एक ही है, वही मन हमारा दुश्मन बन सकता है, वही मन हमारा दोस्त बन सकता है। ये हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था, है ना। 6 चैप्टर में पढ़ा था कि एक ही मन है लेकिन वह दुश्मन और दोस्त कैसे बन जाता है। अगर वह शरीर की तरफ देख रहा है तो वह हमारा दुश्मन है, शारीरिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ देख रहा है तो वह हमारा दुश्मन है, लेकिन जब वह रहा है तो वो हमारा मित्र है। और उस स्तर पर सोचेगा तो वो सिर्फ वही गतिविधियां करेगा जिससे कि भगवान खुश हों। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेगा। तो अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य करेगा तो वह भगवान के पास वापस चला जाएगा। तो जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो ये दृष्टिकोण क्या है, वह अब यहाँ सोच रहा है कि जो भी हम गतिविधियां कर रहे हैं वो शरीर करवा रहा है हमसे, है ना। हम कोई भी एक्शन करते हैं, अगर हम हाथ को ऊपर उठाना है तो हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, या हम अपनी आंखों से कुछ देख रहे हैं। अब यही आंखें हम कुछ भगवान की चीज देखने के लिए यूज कर सकते हैं, यही आंखें हम कुछ और देखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम जो भी सारे कार्य कर रहे हैं उसके लिए हमें हेल्प कौन कर रहा है, हमारा शरीर हेल्प कर रहा है। लेकिन इच्छा कौन कर रहा है, जीव जो अंदर बैठा है। और ये जीव की इच्छाएं ही हमें क्या करना है, इनको शुद्ध करना है। अभी क्या है, क्योंकि हमने ये शरीर पा लिया है तो हमने ना, हमारी इच्छाएं दूषित हो गई है। और जब तक हमारी इच्छाएं दूषित रहेंगी, जब तक हमारा मन दूषित रहेगा, मन कंटैमिनेटेड रहेगा, तो तब तक हम शरीर की गतिविधियां करते रहेंगे। और भगवत गीता पढ़ने से, जप करने से क्या होगा, हमारा जो मन और हमारा जो चेतना है वह शुद्ध होती जाएगी, धीरे धीरे प्योरीफाई होगी। धीरे धीरे प्योरीफाई होगी तो हम आत्मा के स्तर तक सोच पाएंगे। और हम ये देखेंगे कि जो भी गतिविधियां हो रही है ये तो शरीर हमें हमसे करवा रहा है। एक्चुअली आत्मा तो
शुद्ध है ना। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, तो जैसे आत्मा परमात्मा के क्वालिटीज क्या है, सच्चिदानंद, वैसे ही आत्मा की भी क्वालिटी क्या है, हमेशा खुश रहना, हमेशा फुल नॉलेज में होना। तो फुल सच्चिदानंद है आत्मा में, उसका वास्तविक में शरीर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे ये यंत्र के रूप में दे दिया गया है, एक मशीन के रूप में उसको दे दिया गया है, और अब वो मजबूर है, मजबूर हो गया है, तो हमें इस मजबूरी को ही खत्म करना है, ठीक है ना। जैसे कि हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल सचाया कि कोई भी गतिविधि करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक ये इंसान है, इसके हाथ में ये कुल्हाड़ी है, और ये पेड़ है, उसको ये काटेगा एक्शन से। तो अभी ये आपको समझाया था हमने पहले कि जीव तो है वो इच्छा करता है, उसने सिर्फ इच्छा करी है ना, परमात्मा उसकी पुष्टि करता है। और अगर हमारी इच्छा हमारे कर्म के हिसाब से नहीं है, हम तो बहुत कुछ इच्छा कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा उसको सैंक्शन देंगे, परमात्मा पुष्टि करेंगे कि हम इस इच्छा के लायक है भी या नहीं, तभी वह हमारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन इच्छा पूरी करने के लिए अब साधन तो देना पड़ेगा, तो भगवान ने हमें ये प्रकृति दे दी, तो हमारी इच्छा इस साधन से पूरी होगी। तो परमात्मा की आज्ञा प्राप्त करने के बाद भौतिक प्रकृति 3 तरीकों से जीव की इच्छाओं को पूरी करने में मदद करती है। तो ये शरीर क्या कर रहा है, हमारी इच्छाओं को पूरी करने में हमारी मदद कर रहा है, लेकिन हम इच्छा तो अनगिनत करते हैं, हमारी कुछ ही इच्छाएं पूरी होती है, और वही इच्छाएं पूरी होती है जिनको परमात्मा अंदर बैठ के सैंक्शन करते रहते हैं। अगर हमें परमात्मा का सैंक्शन नहीं मिलेगा, तो हम कितनी भी इच्छाएं करें वो पूरी नहीं हो सकती। और परमात्मा इतने दयालु है कि हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें शरीर भी दिया है कि तुम्हें ये इच्छा है, ठीक है, इस शरीर से तुम ये इच्छा पूरी करो। जैसे हमने पहले भी इसी चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी को बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की इच्छा है, तो भगवान उसको फिर दूसरे शरीर में ना शेर या चीता का शरीर दे देते हैं कि तुम नॉनवेज ही खाओ। तो इस प्रकार से जो हमें नया शरीर मिलता है वह हमारी इच्छा प्लस हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिलता है। कर्म तो हमने किए नहीं अच्छे, और हम इच्छा बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो हमें वैसा शरीर नहीं देंगे भगवान, ठीक है ना। तो इन दोनों के इफेक्ट से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें एक शरीर मिलता है। और हमने आपको एक और छोटा सा एग्जाम्पल भी समझाया था, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो इसने इच्छा करी मुझे चॉकलेट खानी है। अब चॉकलेट खानी से, इच्छा करने से वो क्या चॉकलेट खा पाएगा? नहीं खा पाएगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, और वो इतना छोटा है कि वह दुकान तक नहीं जा सकता है। तो फिर वो क्या करेगा, वह पापा के पास जाएगा, पापा पापा मुझे चॉकलेट खानी है। तो पापा उसको पैसे देंगे 5 रुपए। तो पापा ने परमिशन दे दिया, पापा मना भी कर सकते हैं ना कि नहीं बेटा चॉकलेट नहीं खानी है, अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, और उसे पैसे नहीं भी दे सकते हैं, उसने तो इच्छा करी, लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन पापा ने पैसे दिए। अब पापा को पता है कि ये बच्चा अकेला जाके 5 रुपए की चॉकलेट नहीं लेके आ सकता, तो फिर पिताजी एक नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे को चॉकलेट दिला के लेके आओ। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमने इच्छा करी, परमात्मा की इच्छा है तो वह उसको सैंक्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, और अगर सैंक्शन करेंगे तो प्रकृति के रूप में, शरीर के रूप में हमें उस इच्छा को पूरी करने के लिए सुविधा भी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि आत्मा कुछ भी नहीं करती है, जो करता है वह शरीर करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर ही, जो मन बुद्धि अहंकार और ये जड़ प्रकृति से बना हुआ हमारा शरीर है, यही हमारी कुछ कुछ गतिविधियां करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होता है। आत्मा सिर्फ इच्छा करती है, डायरेक्टली वो कुछ भी नहीं कर रही है ना। और ये इच्छा दूषित हो सकती है या इच्छा शुद्ध हो सकती है, उसके ऊपर शरीर, उसके हिसाब से शरीर कार्य करता है, और उसका इफेक्ट जरूर से आत्मा पे होगा, क्योंकि अभी हम क्या कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि अभी हम जब तक इस शरीर में हैं, हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम इस शरीर के बाहर नहीं सोच पाते, और इसीलिए हमें जो हमारी गतिविधियां करता है शरीर, उसकी वजह से दुख होता है, कभी खुशी होती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है ना। तो क्योंकि हम इस शरीर से बंद है, इसीलिए ये शरीर हमें इफेक्ट कर रहा है। बट एक्चुअली में आत्मा का इस शरीर से कोई नाता नहीं है, आत्मा का नाता सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ है। ये हमारा टेम्पररी घर है, टेम्पररी रेजिडेंट हमें दे दिया गया है, हमारा ये एक्चुअल घर नहीं है, हमारा इस घर से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, इस शरीर से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन क्या करें, हमारी इच्छा और हमारे कर्मों ने हमें ये शरीर प्रदान किया है।
अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, वो डिफरेंसेस देखना बंद कर देता है कि ये अलग अलग शरीर है, और ये देखता है कि जिस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो वह ब्रह्मबोध का प्राप्त करता है। तो ये वही है, सेल्फ रियलाइजेशन उसको हो गया है। वह अब सभी को आत्मा के रूप में देख रहा है, अलग अलग शरीर के रूप में नहीं देख रहा है। जैसे कि कोई हमारा दुश्मन है ना, तो हम कहते हैं ना कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वह दुश्मन और दोस्त सबको एक ही स्तर पर देखते हैं, क्योंकि वह आत्मा के स्तर पर देखते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते। हम भी जब शुद्ध हो जाएंगे तब हम कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे दुश्मन में और दोस्त में, क्योंकि हम सोचेंगे कि इसमें भी वही आत्मा है और उसमें भी वही आत्मा है। तो यही, इस लेवल को पहुंचना ही कहते हैं ब्रह्म बोध की अवस्था। जब हमें ये रियलाइज हो जाए, इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्म बोध की अवस्था। तो जो मनुष्य देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है देह आत्म बुद्धि के कारण हमारी जो ये क्योंकि हमने अभी बॉडी ले रही है तो हमारी बुद्धि भी वैसी हो गई है। तो हम किसी को देवता देख रहे हैं, किसी को मनुष्य देख रहे हैं, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली आदि देख रहे हैं। तो ये दृष्टि जो है, ये दृष्टिकोण क्या है? ये भौतिक दृष्टिकोण है, ये वास्तविक दृष्टिकोण नहीं है। ये भौतिक भेदभाव जो हम कर रहे हैं ये देहात्म बुद्धि के कारण कर रहे हैं। भौतिक शरीर के विनाश के बाद में सब में वही आत्मा रह जाएगी, तब कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग शरीर की वजह से। आत्मा के लेवल में आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है ना। हाँ, मेरी आत्मा भी परमात्मा का वही अंश है, आपकी आत्मा भी परमात्मा का वही अंश है। लेकिन अभी क्या है, झगड़े होते हैं, मुस्लिम के, हिंदू के, या ऊंच नीच के झगड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी आत्मा के स्तर पर नहीं सोच रहा है, वह शरीर के स्तर पर सोच रहा है। ये आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना को क्या कहते हैं? शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति है, और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्णा भावना में विकसित करने में समर्थ होता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति ही जिसकी चेतना शुद्ध हो चुकी है वही इस स्तर पर पहुंच सकता है, अन्यथा हम नहीं पहुंच सकते। नहीं तो ये झगड़े कभी खत्म ही नहीं होंगे। हम कहते हैं ना, ये झगड़े कभी खत्म ही नहीं होंगे, है ना। तो जो गुरु हैं हमारे, जो महान भक्त हैं, वह किसी के भी दुश्मन नहीं है और ना कोई उनका दुश्मन है। ये हमने शिक्षा में पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति को न तो कोई घृणा करता है, न वह किसी को घृणा करता है। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? हम लोग तो छोटा सा हमें कोई कह दे बुरा भला तो हम इतना दुख लेके बैठ जाते हैं, हम इतने परेशान होते हैं कि उसने मुझे आज इतना भरा बुरा कह दिया। क्यों? क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, हमारा ये शरीर है और इस शरीर को उसने किसी ने हमारे शरीर को टोक दिया, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, तो हमें लग जाती है। क्यों लग जाती है? क्योंकि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस बॉडी से। लेकिन हम जब उस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बॉडी से, तो हमारी चेतना शुद्ध होगी और फिर हमें कुछ भी दुख नहीं होगा। किसी कितना भी भला बुरा कोई कहे, हमें, हमारे पर उसका प्रभाव नहीं होगा। हमें समता का भाव आ जाएगा। और हमने भगवत गीता में देखा है, बार बार इस चीज पर जोर दिया गया है, समभाव की भावना रखिए। कैसे आएगी वो? वह केवल और केवल इस तरीके से आ सकती है और कोई तरीके से नहीं आ सकती। आत्मा अकर्ता है और अलिप्त है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है, गुणातीत है। मतलब ये आत्मा ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इटर्नल है। जो परमात्मा के गुण है वही सब इसमें भी गुण है। लेकिन क्या है, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए कि आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हमें पता है कि हम इस शरीर के संपर्क में आ गए हैं, फिर भी आत्मा कुछ नहीं कर रहा। आत्मा क्या कर रहा है? बस इच्छा करी उसने, आत्मा कोई कार्य नहीं कर रहा है और वह उससे लिप्त भी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है, ये शुद्ध आत्मा के लिए कहा जा रहा है। आत्मा वास्तविक में ये सब क्वालिटीज हैं उसकी, है ना। आत्मा में कोई दूषित नहीं है, आत्मा में कोई दूषण नहीं है, आत्मा कोई गतिविधि नहीं कर रही है। आत्मा केवल क्योंकि शरीर के साथ संपर्क में आ गई है, इसीलिए दुख और सुख को भोग रही है।
ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है। कोई जीव तो ना उत्पन्न हो रहा है। कहते हैं ना आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ऐसा क्यों कहते हैं? जो जन्म ले रहा है और मर रहा है वह तो ये भौतिक शरीर है ना? आत्मा उसमें डाल दी गई है। आत्मा तो सिर्फ ट्रांसफर होती है इधर से उधर, उसका कोई जन्म नहीं रहता। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहेगी, है ना? लेकिन वास्तव में जीव तो शाश्वत है, वह उत्पन्न भी नहीं होता, शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत ही रहता है। आप ये समझ सकते हैं कि आत्मा कभी नाश नहीं हो रहा, हमेशा रहेगी, है ना? तो हमेशा रहेगी, आज इस शरीर में है, कल उस शरीर में है, तो उसकी क्वालिटीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि एक सागर है, उसकी एक बूंद है, उसमें सागर के सारे जो पानी की क्वालिटीज है वो मौजूद रहेगी, है ना? और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। तो आत्मा आत्मा ही रहेगी, प्योर रहेगी, चाहे वह किसी भी शरीर में। ठीक है, जो भी कार्य हो रहा है वह शरीर के द्वारा हो रहा है। और हम लोग क्यों सफर कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब हम उस लेवल से बाहर आ जाएंगे तो आत्मा अपने सही स्वरूप को प्राप्त होगी, और उसका सही स्वरूप क्या है? दिव्य और शाश्वत। अभी वह हम कह सकते हैं दूषित है, बस इतना। इसके दो एग्जाम्पल से समझाया गया अगले दो श्लोक में। जैसे कि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। हम कहते हैं ना आकाश में हम कुछ भी छोड़ दें, कुछ मिट्टी है, कुछ धुआं डाल दे, कुछ डाल दे, थोड़ी देर बाद में वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। आकाश को उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। इस तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित होते हुए शरीर से लिप्त नहीं होती। उसे आत्मा को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आत्मा की जो क्वालिटी है वह ये शरीर कितनी भी गतिविधियां करें उससे वह कंटेमिनेट नहीं होती। जैसे कि वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तु में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। एयर है, एयर पानी में भी है, एयर कीचड़ में भी है, मल में भी है, सब वस्तुओं में है, लेकिन फिर भी उसका अलग अपना अस्तित्व होता है, वो उससे कभी मिक्स तो ना हो जाती है। तो आत्मा कभी भी शरीर से मिक्स नहीं होती। इस प्रकार जीव विभिन्न शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे हमेशा पृथक ही बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनिष्ट जाने पर वह कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इस निश्चित नहीं कर सकता। तो आप इस एग्जाम्पल से कितना इजी समझ सकते हैं कि एयर सब में है, मिट्टी में भी है, मल में भी है, कीचड़ में भी है, पानी में भी है, लेकिन हवा हवा ही रहती है। हवा कभी भी उस चीज से मिक्स नहीं होती। उसी प्रकार से हम किसी भी शरीर में हो, हमारी आत्मा हमेशा पृथक बनी रहती है, वह कभी भी उस शरीर से मिक्स नहीं होती। और फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सूर्य की ऊर्जा से ही सब कुछ चलता है इस पे। कुछ फूल उग रहा है, कुछ वनस्पति है ना, कुछ पेड़ पौधे हैं, धान उग रहा है, सब सूर्य की ऊर्जा से होता है। सूर्य तो एक ही जगह पे स्थित है लेकिन अपनी ऊर्जा से सब कार्य कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वह आत्मा की चेतना के कारण हो रही है। आत्मा अपनी चेतना से हरेक शरीर के हरेक कण कण में कॉन्शियसनेस फैला देती है, चेतना को फैला देती है। आत्मा नहीं है तो हम हमारी उंगली को भी टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमारी उंगली के भी हर एक कण कण में एक चेतना व्याप्त है। और जब हमारी आत्मा छोड़ देती है तो हमें कोई कहाँ पे भी टच करे पता नहीं चलेगा। तो एक चेतना के रूप में, एक एनर्जी के रूप में आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करती है, जिस प्रकार से सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो भगवत गीता में सूर्य और धूप का उदाहरण दिया गया है। जैसे सूर्य एक स्थान पर स्थित है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। आत्मा एक छोटा सा कण है, हालांकि इस शरीर के हृदय में स्थित है, पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित कर रहा है। और जो ये आत्मा है ना, ये हमारे शरीर के हृदय में स्थित है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट है ना वो तो बॉडी का पार्ट है। ये जो हृदय बात किया जा रहा है ये एक आध्यात्मिक हृदय है। तो जैसे कि आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया तो ये हृदय तो चला गया एक शरीर से दूसरे शरीर में, तो आत्मा का क्या हुआ? हाँ, अगर हम कह दें कि आत्मा तो हमारे हार्ट में थी, नहीं,
हम वही व्यक्ति रहते हैं, चाहे हमने हार्ट किसी को दे दिया, हमारे पास नया हार्ट आ गया किसी और का, तो भी हम तो वही व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा नहीं बदली, हमारी आत्मा कहीं नहीं गई है, हमने किसी और की आत्मा थोड़ी ना ले ली है ना। हमने किसी का हार्ट ले लिया और हम जिंदा हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, तो हमारी आत्मा वही की वही रहती है। उस व्यक्ति की आत्मा निकल चुकी है क्योंकि उसका हार्ट डेड हो गया था। देख, तो इससे ये है कि वो जो आत्मा है वह एक सूक्ष्म हृदय में रहती है, वह हृदय अलग है, उसको भी हृदय कहते हैं, लेकिन वह अलग हृदय है। और जब तक आत्मा है वह पूरे शरीर को प्रकाशित करती रहती है। इसलिए चेतना पदार्थ के संयोजन का उत्पाद नहीं है। चेतना का इस पदार्थ से या इस शरीर से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ये जीव का लक्षण है। चेतना जीव का लक्षण, कॉन्शियसनेस, अगर हम चेतन है किसी चीज के लिए तो ये जीव के होने का सिंबल है। जब चेतना नहीं है हमें तो हम समझेंगे कि जीव ने हमें छोड़ दिया है। तो जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से सर्वोच्च चेतना के एक साथ है, सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि एक विशेष शरीर की चेतना दूसरे शरीर की चेतना को साझा नहीं कर सकती। हमें पता है कि हमारी चेतना हमारे शरीर के लिए है, हम दूसरे के शरीर में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। लेकिन परमात्मा तो सभी शरीर में व्यक्तिगत आत्मा के मित्र के रूप में है, वह सभी शरीरों के प्रति सचेत है, उसे उन्हें सबके शरीरों के बारे में चेतना है, हमें सिर्फ हमारे शरीर के बारे में ही चेतना रहती है। तो जो चेतना है वह आत्मा का लक्षण है, वह शरीर का लक्षण नहीं है। केवल शरीर के होने से कभी भी चेतना नहीं होगी जब तक कि उसमें जीव नहीं। आखिरी श्लोक में भगवान ने इसका पूरे चैप्टर का एक सारांश दे दिया कि जो लोग ज्ञान चक्षुओं से शरीर तथा शरीर की ज्ञाता के अंतर को देख पाते हैं, भक्त बंधन से मुक्ति की विधि को भी भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। भव बंधन है तो हमें क्या है, अगर हम इन ज्ञान की आंखों से डिफरेंसेस देख सकें कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, बस हम अभी इतना समझ सकते हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो इस भव बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन सारांश क्या है इसका कि वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, सो वी हैव टू एक्ट फॉर द सोल नॉट फॉर द बॉडी। हमें शरीर के लिए नहीं कार्य करना है, हमें आत्मा के लिए कार्य करना है, क्योंकि हम ये शरीर हैं ही नहीं, हम तो आत्मा है। और जिसे ये आ गया वही व्यक्ति ज्ञान में है, और इस ज्ञान को होने से वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो मेनली मोटा मोटा इतना सब कुछ हमने सुना, इसका यही है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर हमें सिर्फ हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान ने दिया है। हम वास्तव में एक आत्मा है, और वह आत्मा का क्या नेचर है, सच्चिदानंद, वह हमेशा शुद्ध है, शाश्वत है, और वह परमात्मा का एक अंश है। और इसीलिए जीवेरे स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, इस आत्मा का एक ही कार्य है, वह है भगवान की सेवा करना। मेन इस चैप्टर का भी यही सारांश है। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।